हेलो गाइस, कैसे हैं। उत्तराखंड के गांव की एक सच्ची घटना। उत्तराखंड में पहले गाय भैंसें बहुत हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे कि अपने जो भैंसें होती थी उनको लेके खेतों में ही एक छप्पर डाल के रहा करते थे, जिससे क्या होता था कि खेतों के लिए अच्छी खासी खाद मिल जाया करती थी। उनको ढो के ले जाना नहीं पड़ता था। तो जो बाकी घर की खाद होती है उसको तो वो उठा के टोकरे में खेतों में ले जाया करते थे। लेकिन जो खेतों में इसलिए करते थे कि ताकि उनको ज़्यादा मेहनत उठा के ले जाने में ना करनी पड़े। तो और गाय भैंसों को और भैंसों के लिए वहाँ पर चरने के लिए भी अच्छा से चारा हो जाया करता था। तो अब वो ऐसे ही छप्पर डाल के एक दूसरे खेत में, कोई नीचे खेत में, कोई ऊपर के खेत में, कोई दाएं कोई बाएं, ऐसे ही ज़्यादातर रहा करते थे। अब एक बारी क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने खेत में ऐसे ही छप्पर डाल के भैंसों के साथ में थे। तो रात को उन्होंने आग जला के वहाँ पर वो लोग भैंसों के बीच में आग जला देते थे और वहाँ पर अपनी चारपाई डाल के सो जाया करते थे। और उनका घर से खाना जाया करता था, जिसे खाकर वो लोग वहीं पर रात को रहते थे। घर वाले उनका रात का खाना वहीं भेज दिया करते थे। अब जब वो बुजुर्ग व्यक्ति खाना खा के सो गए तो लेटे हुए थे, उन्होंने अपना हुक्का पिया और वो लेट गए। लेटे तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही उठे ही हुए थे लेटे लेटे। तो अब क्या होता है कि जो एक वो देखते हैं कि सामने से कोई बड़ी सी आकृति चली हुई आ रही है। अब वो देख के पहले तो घबरा जाते हैं, फिर चुपचाप पलंग में लेटे रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। अब वो कहते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो जैसे ही उनके जो छप्पर के अंदर वो आता है, भीमकाय आदमी होता है, बड़ा सा लंबा चौड़ा आदमी, डरावना सा। तो अब जैसे ही उनके छप्पर के अंदर आता है, वो चुपचाप आंखें बंद करके धीरे से थोड़ी सी आंखें खोल के उसको देखते रहते हैं। अब वो आदमी आता है और पहले इधर उधर नज़र लगाता है और फिर उनकी बाद में आग बैठता है वहाँ पर और खूब आग अपने सेकता है। आगे से पहले आग सेकता है ऐसे हाथ, फिर पीछे पीठ सेकता है, फिर ऐसे आग सेकने के बाद वो उठता है और जो उनकी चारपाई होती है उसको सिर में रखता है और लेके चल पड़ता है। अब वो तो आंखें बीच के चुपचाप सांस रोक के पड़े होते हैं डर के मारे। अब वो करे तो क्या करें। अब जाते जाते रास्ते में वो उनको सीधा ले जा रहा था नदी में फेंकता वो उनको वहाँ ले जाके। तो नदी की तरफ जा रहा था। अब वो चुपचाप आंख बंद करके लेटे लेटे सोच रहे थे कि अब कैसे बचा जाए। इतने में एक पेड़ आता है, बड़ा सा विशाल सा। वो उस पेड़ को पकड़कर उस पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। अब उसको ये नहीं पता चलता कि ये जो चरपाई में बंधा था वो गया कहाँ। वो थोड़ा सा आगे जाता है, कहता है ये चरपाई हल्की क्यों लग रही है। वो उसको नीचे उतारता है, थोड़ा आगे जाने के बाद देखता है उसमें कोई नहीं। वो कहता है, ऐसे बोलता है, अभी तो इसी में था, अब कहाँ गया, अभी कहाँ चला गया, अभी तो इसी में था, अभी कहाँ चला गया। ओ जी, दादाजी के जो हैं प्राण सूख गए एकदम से। अब वो जब चला गया, उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ नहीं मिला, वो चला गया। जब वो चला गया वहाँ से थोड़ा सा, तब उन्होंने हिम्मत करके वापस वो अपने यहाँ आए और आके जब सब लोगों को उठाया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। और देखो सब लोगों ने देखा कि वाकई में चरपाई तो है नहीं, वहाँ पड़ी हुई है, नदी के थोड़ा दूरी पर ही चरपाई पड़ी हुई है। फिर सब दूसरे दिन सब गांव वाले आए, सबको बताया, वो चरपाई भी दिखाई और कैसे पड़ी हुई है। और वहाँ से उसी दिन सुबह फिर उन लोगों ने, सब ने जो नदी के किनारे थे भैंसों को ले जाके, उन्होंने अपना जो बोरी बिस्तर वहाँ से उठाया और दूसरी जगह शिफ्ट किया, दूसरे खेतों की तरफ चले गए। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, मेरे दादाजी थे। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है, ये दादाजी ने हमें सुनाई थी।
बचपन में। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।